म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक आर्ट है, एक कला है। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप इन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको असेट एलोकेशन का नॉलेज हो जाता है, तब यहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को यानी कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को ट्रैक भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और यहाँ पर इफेक्टिव रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। लेकिन अब शायद आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि असेट एलोकेशन जो होता है वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में असेट एलोकेशन का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि असेट एलोकेशन है क्या और स्पेशली म्यूचुअल फंड में असेट एलोकेशन कैसे काम करता है। सबसे पहले समझते हैं कि असेट एलोकेशन क्या होता है। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, फिर चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो या फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के असेट एलोकेशन पर डिपेंड करता है कि आपको मार्केट में कितने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। असेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आपने कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कितने प्रपोर्शन का इन्वेस्टमेंट किया है और इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का रिस्क कितना कम हुआ है और रिस्क के कम होने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कितने ज्यादा मैक्सिमाइज हुए हैं। असेट एलोकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आने वाले रिस्क को कम करना और उस पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना। और अगर आप लोग असेट एलोकेशन प्रॉपर्ली करते हैं तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखो, मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको कब कौन से असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जब मार्केट क्रैश हो रहा है तब आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा आपको बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके जो ग्रोथ है, यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट कमाने को मिलते हैं उसकी वैल्यूज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में असेट एलोकेशन के टाइम पर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से टाइम पीरियड में कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए आपको कब, कहां और कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इन सब चीजों के ऊपर डिसाइड करना ही होता है म्यूचुअल फंड में असेट एलोकेशन। जैसे कि हम सभी को पता है और इससे पहले वाली वीडियोस में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का और सेकंड ऑप्शन होता है एसआईपीस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग एसआईपीस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पर, तब इस केस में ज्यादातर लोग एसआईपीस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसआईपीस के थ्रू बहुत सारे लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने अपने रिसर्च के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन में। लेकिन जब लमसम इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तब यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट की कंडीशन को देखा जाता है, मार्केट में आने वाले टाइम पीरियड में कितना ज्यादा ग्रोथ होगा पर्टिकुलर सेक्टर में, इस चीज का भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उसके बाद ही किसी पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड या किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की वैल्यूएशन कितनी कम हुई है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपके लमसम इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स। अगर म्यूचुअल फंड के एनएवी की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो चुकी है और मार्केट में उस म्यूचुअल फंड के पोटेंशियल काफी ज्यादा है, मतलब जब मार्केट में बुल रन आएगा तब उस म्यूचुअल फंड के स्कीम की वैल्यूज भी ग्रो करेगी। और अगर आप लोग ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और लमसम इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा ही होता है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह देखना होगा कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉपर है कि नहीं है। अगर टाइम पीरियड प्रॉपर नहीं होता है और आप लोग एक साथ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में, तब यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको देखना है कि करंट मार्केट कंडीशन क्या है और करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको कौन सी स्कीम में, कौन से कंपनी के शेयर्स वाली स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। अगर आपको जानना है कि मार्केट में कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को अवॉइड करना है और कौन से वो ऐसे पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको ज्यादा रिस्क बियर करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं और म्यूचुअल फंड की एक अलग से सीरीज है जहां पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा और असेट एलोकेशन के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।